अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम आजकल हमारा प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि छोटी मोटी बीमारियां जैसे नज़ला ज़ुकाम बुखार या फिर अगर आपको खुदा न खास्ता छाती का इन्फेक्शन हो गया है तो इसके लिए फ़ौरन से बेशतर हम दौड़ लगाते हैं और स्टोर से जाकर एंटीबायोटिक खरीद कर लाते हैं और ये जाने बगैर कि उनका हमारे जिस्म पर क्या असर हो रहा है और कितना बुरा असर होता है हम वो दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि इन बीमारियों का आसान और मुअस्सर इलाज हमारे किचन में मौजूद होता है। वो चीज़ें जिन्हें कुदरत ने एक बेहतरीन दवा के तौर पर अता किया है, ये दो जादुई चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं, और दूसरा गुड़, जिसे जगेरी कहा जाता है। लहसुन और गुड़ का ताकतवर इम्तिजाज, लहसुन को हम सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक कुदरती एंटीबायोटिक है। ये दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, जो शरियानों में जमी हुई चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। दूसरी तरफ गुड़, जिसे हम एक मीठी ग़िज़ा समझकर अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, दरअसल कुदरती तौर पर एक ताकत का और एक कुव्वत का एक खजाना है। ये जिस्म से जहरीले मादों को निकालता है और वाफर मिकदार में आयरन की बदौलत खून की कमी तेजी से दूर करता है। अगर आप थकन महसूस करते हैं या कमजोरी आपका पीछा नहीं छोड़ रही तो उसकी वजह सिर्फ अंदरूनी गैर फाली है। ये सादा इम्तिजाज आपके जिस्म में एक नई तवानाई भर सकता है। लहसुन और गुड़ के 5 हैरत अंगेज फवायद जो हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 गैर मामूली फवायद हासिल होंगे। सबसे पहला फ़ायदा नाज़रीन काम वो ये है कि आपकी जो अंदरूनी सफाई है या डिटॉक्सिफिकेशन गुड़ और लहसुन, ये दोनों जो दवाएं मैंने आपसे अर्ज की हैं ये कर रही होंगी। लहसुन और गुड़ एक कुदरती डिटॉक्स कम्बिनेशन है जो जिगर को आहिस्ता आहिस्ता साफ करता है और जब जिगर साफ हो जाता है तो फिर पूरा जिस्म सेहत और ताकत महसूस करता है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन काम दिल की मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लहसुन में एलिसन नामी एक केमिकल होता है जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। गुड़ में मौजूद मैग्नीशियम दिल के पट्ठों को मजबूत बनाता है, जबकि पोटाशियम ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। ये इम्तिजाज फालज के स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। तीसरा नाज़रीन काम जो बेहतरीन फ़ायदा है वो हमारा एक निज़ाम को दुरुस्त रखना। ये नुस्खा बदहज़मी, गैस और कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। लहसुन आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है, जबकि गुड़ मैदे के लिए एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, जिससे खाना बेहतर तरीके से हज़म होता है। ये तेज़ाबियत, सीने की जलन और हाजमे से जुड़ी तमाम अंदरूनी सोजिश को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। चौथे नंबर का नाज़रीन काम जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो है आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी। ये कम्बिनेशन जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को इतना बेहतरीन कर देता है कि ये आपकी सोच हो सकती है। आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार सर्दियों के मौसम में जो बीमारियां जो हैं वो आपको तेज़ी से लगना शुरू होती हैं, ये कम्बिनेशन उन बीमारियों को रोकता है। आपके इम्यून सिस्टम को ये बेहतर से बेहतर कर रहा होता है। दोस्तों, 5वां जो बेहतरीन फ़ायदा है वो है बेपनाह तवानाई और खून की पैदावार। ये दोनों अज्जा एक कुदरती टानक की तरह काम करते हैं। खास तौर पर सर्दियों में इनका इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। गुड़ में मौजूद आयरन खून में हेमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाता है, कमजोरी को दूर करता है और जिस्म में बेपनाह तवानाई भर देता है, जो खास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अब आते हैं इन दो जो चीज़ें आपको मैंने जितने फ़ायदे गिनवाए हैं इनके, अब इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल जो है वो आपने ज़रूर सुनना है ताकि आप इसको इन दोनों चीज़ों को सही कम्बिनेशन इनका इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले आपने नाज़रीन काम करना ये है कि लहसुन की तैयारी इस तरीके से करनी है कि लहसुन के असल फ़वाइद उसमें मौजूद केमिकल एलिसन में छुपे होते हैं, जो सिर्फ तब बनता है जब लहसुन को क्रश करके बारीक कर दिया जाता है। लहसुन में मौजूद केमिकल एलिसन में छुपे हैं जो सिर्फ तब बनता है जब लहसुन को आप क्रश करते हैं और 5 से 10 मिनट तक खुली हवा में छोड़ देते हैं। लहसुन को साबुत निकलने या गर्म करने से फ़ायदा कम होता है। दूसरा तरीका यह है कि इसको पेस्ट बना लें। 1 या 2 देसी लहसुन को अच्छी तरह क्रश करें, उसे 10 मिनट छोड़ने के बाद उसमें 10 से 15 ग्राम खालिस गुड़ इस्तेमाल कर लें। अब आते हैं इस्तेमाल करने के दुरुस्त तरीके की तरफ। ये तरीकाकार हम क्या इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जो कम्बिनेशन हम बनाने जा रहे हैं ये हमारे लिए एक बेहतरीन कारगर नुस्खा साबित हो। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही आपको इस नुस्खे के मुकम्मल फ़ायदे हासिल होंगे। लहसुन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि लहसुन के असल फ़वाइद उसमें मौजूद केमिकल एलिसन में छुपे होते हैं, जो सिर्फ तब बनता है जब लहसुन को क्रश किया जाए और 5 से 10 मिनट तक खुली हवा में छोड़ा जाए। लहसुन को साबुत निकलने या गर्म करने से फायदा कम हो जाता है। पेस्ट बनाने का जो तरीका है वो ये है कि 1 या 2 देसी लहसुन को अच्छी तरह क्रश करें, उसे 10 मिनट छोड़ने के बाद उसमें 10 से 15 ग्राम खालिस गुड़ इस्तेमाल कर लें। दोनों को अच्छी तरह मिलाकर नरम पेस्ट बना लें।
इस्तेमाल का जो वक्त है वो बहुत अहम है। इस पेस्ट को चम्मच में डालकर अच्छी तरह से चबाकर खाइए और ऊपर से नॉर्मल दर्जा हरारत वाला पानी पी सकते हैं। बेहतरीन जो वक्त है इसको इस्तेमाल करने का, ये नुस्खा खाने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह खाली पेट है। अगर सुबह मुमकिन न हो तो शाम को 6 से 8 बजे के दरमियान रात के खाने से 1 या 2 घंटे पहले इस्तेमाल करें। अहम मशवरा यह है कि लहसुन को कभी भी गर्म न करें, क्योंकि गर्मी से इसके दवाई वाले अज्जा खत्म हो जाते हैं। गुर्दों के मरीज और ज़ियाबितस या शुगर के जो मरीज हैं उसे अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। नाज़रीन काम, ये एक सादा और मुजर्रब नुस्खा है। इसको अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह रज़ी जितनी चीज़ें आपको गिनवाई हैं वो तमाम की तमाम फ़ायदे आपको इंशाअल्लाह इससे ज़रूर हासिल होंगे। और हमें ये ट्रेंड ख़त्म करना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो मसाइल हैं, हमारे छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम भागते हैं और जाकर खुद ही अपने लिए दवाएं तजवीज़ करते हैं। ये वैसे भी ख़तरनाक ट्रेंड है, क्योंकि दवाएं जो होती हैं वो डॉक्टर जो है वो खुद तजवीज़ करेंगे हमें, और डॉक्टर साहबान को जो है वो इसका पता होता है पूरा कि कौन से मरीज़ पर कौन सी दवा जो है वो कारगर साबित होगी और कौन से मरीज को कौन सी दवा नुकसान दे सकती है। तो हम खुद से जब तजवीज़ करने बैठ जाएंगे दवाएं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी नासिर।